हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल आपका अपने चैनल महीन सर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक के छात्रों का जो चैप्टर नंबर 1 अप्लाइड फिजिक्स 1 का जो सीरीज चल रहा है, उसमें जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसका क्या नाम है, सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक। ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 4 किसी भी फॉर्मेट का क्वेश्चन यहाँ से सेट हो सकता है, इसलिए हमको जानना जरूरी है बच्चों कि सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। मात्र 10 मिनट लगेंगे, पूरा सीख जाओगे। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी आएगी तो आपसे बनेगी, ये मेरा आपसे वादा है। चलो जल्दी से देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर या इसी को हम डिजिट्स भी कहते हैं और सार्थक अंक हिंदी में इसको कहते हैं। तो ये करता क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो आपको कोई ना कोई वैल्यू मिली। जैसे मान लीजिए 312.8 मिली, 312.8 मिली। तो आप बोलेंगे सर इसमें पॉइंट के बाद क्या है, 8। तो मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या। तो पॉइंट के पहले की जो वैल्यूज आप देख रहे हो, ये कैसी हैं, रिलायबल। रिलायबल मतलब विश्वास पात्र है, मतलब आप उन पर विश्वास कर सकते हो। लेकिन पॉइंट के बाद की जो वैल्यू आपको मिलती है वो रिलायबल नहीं होती, वो अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है। तो इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता क्या है कि ये हमेशा क्या बताएंगे, इट डिटरमाइन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। ये सार्थक अंक हमेशा किसी भी मापन की शुद्धता और परिशुद्धता का डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा सार्थक अंक होंगे, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हमारा जो मेजरमेंट, हमारा जो मापन मिल रहा है वो उतना ही शुद्ध मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो एक और डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भौतिक राशि को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए चुने जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात समझ में आ गई कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, आपका मापन उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होने वाला है। ठीक है, उसके रूल्स सीख लें, इसके कुछ नियम सीख लें। 5 नियम है, ऐसे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अपने काम के कितने बच्चों, 5 हैं। पहला बोलता है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द डेसिमल इन अ नंबर। यदि कोई नंबर दिया गया है और उसमें डेसिमल पॉइंट या दशमलव का चिन्ह लगा हुआ है और दशमलव के चिन्ह को हम शिफ्ट कर रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल है 1.234 और 123.4, क्या अंतर है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 3 के बाद लगा, यहाँ पे 1 के बाद लगा। तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्या नंबर चेंज हो जाएंगे? जी नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें भी 4 नंबर है, इसमें भी 4 नंबर है। ठीक है, दूसरा नियम बोलता है कि ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। यदि कोई ऐसी संख्या दी है जिसमें 2 अशून्य संख्याएं हैं और उनके बीच में बहुत सारे जीरो हैं, 2 नॉन जीरो डिजिट हैं और उनके बीच में बहुत सारी क्या हैं, जीरोज हैं, तो उनको काउंट करना है। याद हो गया, 2 नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो हैं, 2 अशून्य संख्या के बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं, उनको काउंट करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3100.05, देखो अशून्य संख्या के बीच में 1, 2, 3 जीरो हैं, तो टोटल कुल मिला के इसमें कितने सार्थक अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने, 6 सार्थक अंक है बच्चों। ठीक है, तीसरा बोलता है यदि कोई नॉन जीरो डिजिट है, दशमलव वाली संख्या है, नॉन जीरो डिजिट है, उसके लेफ्ट में जो भी जीरो आ रहे हैं उनको कंसीडर नहीं करना, लेकिन राइट में जो जीरो आ रहे हैं उनको कंसीडर करना है। ठीक है बच्चों, याद हो गया, अशून्य संख्या के लेफ्ट में जो जीरो होते हैं उनको नहीं गिनते, लेकिन राइट में जो जीरो होते हैं उनको गिनते हैं। ठीक है, चौथा बोलता है यदि कोई डेसिमल पॉइंट वाली संख्या नहीं, आपको कोई डेसिमल पॉइंट वाली संख्या नहीं दी, जैसे मान लो 2, 3, 2, 000 दिया है, इसमें कोई भी दशमलव, कोई भी डेसिमल नहीं लगा, तो इसमें राइट वाले जो जीरो हैं इनको कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ पे देखो ये 3 जीरो खत्म, बचे क्या 1, 2, 3, कितने सार्थक अंक हुए, 3 हुए। लेकिन बेटा यदि कोई ऐसी वैल्यू जो मेजरमेंट से मिली, मापन करने के बाद मिली हो, जैसे मान लो 8200, क्या मिला, 8200, तो बच्चों इसमें राइट वाले जीरो को गिनना है, कंफ्यूज मत होना।
यदि मापन से वैल्यू प्राप्त हुई है तो राइट वाले जीरो को गिनते हैं, और यदि मापन से प्राप्त नहीं हुई तो नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4। ये कंडीशन है, याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट बोलता है कि पावर इज नॉट इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लो कोई वैल्यू आई हमारे पास, उसमें 10 की पावर लगी हुई है, 10 की घात लगी हुई है। अब कितनी भी घात लगी, चाहे 1,00,000 भी क्यों न लगी हो, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर उससे कोई प्रभावित नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 3.21 इंटू 10⁻⁹ बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? इसको भूल जाओ। 1 2 3 कितने हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये 5 नियम थे। एक छठवां नियम और हो सकता है कि मान लो यदि कोई संख्या है वो सीजीएस में है या एसआई में है, ठीक है, अलग अलग सिस्टम में हो सकती है, तो सिस्टम बदलने से माप सिग्निफिकेंट फिगर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है बच्चों, इतना छोटा सा टॉपिक था, सरल टॉपिक है, मैंने बोला था 10 मिनट लूंगा मात्र। डेफिनेशन याद करो, नियम याद रखो, रूल्स याद रखो, बनने लगेगा, ये मेरा आपसे वादा है। पेपर में आ जाए कुछ भी, हम पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। और जो अभी नए यूजर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी चैनल देखना शुरू किया है यार, कंटिन्यूअस देखो, वीडियो को एंड तक देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी तो पास कराना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।